किसी ने सवाल किया कमीशन लेना हलाल है या हराम। तो देखिए मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूँ कमीशन के ताल्लुक से। तो कमीशन देना, कमीशन से मुराद क्या होता है, समझ लीजिए कोई बिजनेस डील है, लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस डील के अंदर आप किसी को कमीशन को रेफरल भी बोलते हैं आजकल, रेफर करते हैं कि भाई ये जो है मैं कस्टमर भेज रहा हूँ, तो लिहाजा जो कस्टमर परचेस करेंगे आपसे उसका एक पार्ट मुझे मिलता है, 1%, 2%, 3%, 4%, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग टाइप होते हैं उसके। तो याद रखिए रेफरल्स का लेना और देना जायज़ है, लेकिन उसके कुछ ना कुछ कैटेगरीज और उसका कुछ ना कुछ लिहाज होना जरूरी है। लेकिन लेना देना जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बता के भी लेना देना जायज़ है, बगैर बताए के भी लेना देना जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब मैं फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन हूँ या एक आर्किटेक्ट हूँ या एक जस्ट इंजीनियर हूँ, मेरे से आप कोई काम कराने आते हैं, मैंने आपको ड्राइंग बना के दिया, फिर आप कहीं से गए कुछ सामान परचेस किया, तो वो जो आदमी जिससे आपने सामान परचेस किया, चूंकि मैंने रेफर किया कि आप वहां से जाके लीजिए, तो 1%, 2%, 3% ले लेता है। या फिर लैंड डील करते हैं आप लोग, बिजनेस करते हैं, जमीनात दिलाते हैं, तो इनसे भी बात करता हूँ, इनसे बात करता हूँ, और दोनों से 2%, उनसे 2%, इनसे 4%, इनसे 4%, इनसे जैसे भी अलग अलग डील्स में होता है मैं उनसे लेता हूँ। तो ये बता के भी और बगैर बताए के भी दोनों जायज़ है, शरीयतन इसकी मानियत नहीं है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि इसमें कुछ लिमिट्स और हदूद होना चाहिए, क्योंकि आजकल रेफरल का इतना डेंजरस पार्ट होगा, खासतौर से मेडिकल फील्ड के अंदर। दूसरे फील्ड में तो 1%, 2% तक लिमिटेड है वो, लेकिन मेडिकल फील्ड में वो इतना ज़्यादा हो गया कि 60% तक जा रहा है वो। इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा। इतना रेफरल्स आप लेंगे तो पेशेंट तो क्या हो जाएंगे उसके, क्योंकि डॉक्टर अपने रेफरल देना है बोलकर 1000 रुपीज फीस चार्ज कर रहा है, 600 इज रेफरल और 400 उसकी असल है। ये मेडिकल के सारे फील्ड्स में, पैथोलॉजी में ही हो रहा है ये, तो इतना नहीं, मेडिसिन के इतना मत करो। मतलब शरीयतन जायज़ है रेफरल देना लेना, कमीशन ये बोल दिया मैंने, ये हो गया। लेकिन अब एक चीज़ जायज़, जैसा मैं कहूँ कि शक्कर का खाना जायज़ है, अब आप पूरा दिन 1-1 किलो शक्कर एक टाइम में खाने के तौर पे खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, तो है, लेकिन लिमिट होना चाहिए ना उसकी। मतलब रेफरल को इस लेवल पे ले जाए कि किसी के लिए चीज़ ही मुहाल हो जाए लेना। लिहाजा रेफरल देना और लेना, कमीशन लेना और देना, ये शरीयतन जायज़ है, बता के भी और बगैर बता के भी, बट सर्टेन लिमिट्स में होना चाहिए। हर चीज़ की एक हदूद होती है, और खासतौर से मेडिकल फील्ड में मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेफरल्स को जो इतना हिप कर दिया ना, इतना ज़्यादा कम करे, वरना लोगों के लिए इलाज करना बेहद ही मुश्किल या नामुमकिन होता चला जा रहा है। और इलाज से ज़्यादा रेफरल्स और एक्चुअल फीस से ज़्यादा रेफरल फीसेस जा रही है, तो बहरहाल दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन कमीशन लेना देना, रेफरल लेना देना, बगैर बताए कि दोनों जायज़ हैं इंशाल्लाह। और बुनियाद वही है कि ये हलाल काम के अंदर हो, और दूसरा इसमें झूठ और धोखा ना हो, जो कि उम्मन हर बिजनेस के लिए रूल है। याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।